अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पुष्कर धामी को कल सर्वसम्मति से देहरादून में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, बहुत ही सभ्य हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत विनम्र हैं। निश्चित रूप से जो उनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जश्न, ये उल्लास पुष्कर सिंह धामी के राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बनने का है। पिछले 4 महीने में उत्तराखंड को तीसरा मुख्यमंत्री मिला है। आज शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे। एक नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। मुझे आशा है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी और उत्तराखंड का विकास नए आयाम को छुएगा। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, बहुत ही सभ्य हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत विनम्र हैं, ईमानदार व्यक्तित्व है। इसी की हमको अपेक्षा थी और वो आज यहाँ पर पूर्ण हुआ है। पूरी तरह से 2022 में हम पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीतने वाले हैं। इससे पहले तीरथ के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कल दिल्ली से लेकर देहरादून तक अटकलों का बाजार गर्म रहा। 3 बजे देहरादून में बीजेपी के विधायक दल की बैठक शुरू हुई। बैठक में दिल्ली से पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षक, सांसद, विधायक और नेता मौजूद थे। बैठक में तीरथ सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से धामी का नाम तय हुआ। बीजेपी ने तमाम अनुभवी विधायकों को दरकिनार करते हुए युवा चेहरे पर दांव खेला है। कौन है उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये जानना आपके लिए जरूरी है। धामी पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र कनाली छीना में एक पूर्व सैनिक के घर में पैदा हुए, लेकिन खटीमा उनकी कर्मभूमि है। उत्तराखंड के खटीमा से दूसरी बार विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के करीबी हैं। 45 साल के पुष्कर धामी उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से जो उनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको निश्चित रूप से हम चरितार्थ करेंगे। और जो हमारे सामने चुनौती है, हम सब लोग मिलकर, प्रदेश के जो हमारे मेरे सीनियर लोग हैं जिन्होंने पहले कामों को आगे बढ़ाया है और जिन्होंने कुछ चीज़ों की आधारशिला रखी है, उन आधारशिलाओं को अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं प्राणों से करूंगा। निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी, हमारा शासन पहुंचेगा, हमारी सेवाएं पहुंचेंगी। राजपूत समाज से आने वाले धामी राज्य के तेज तर्रार नेताओं में शुमार हैं। बीजेपी के पिछले दोनों मुख्यमंत्री गढ़वाल क्षेत्र के थे, लेकिन इस बार कुमाऊं से धामी को चुना गया है। पुष्कर के क्षेत्र खटीमा में जश्न का माहौल है। ग्रामीण खुशी मना रहे हैं कि उनके अपने बीच का लड़का आज राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हो रहा है। उसके पिताजी ने नहीं देखी है, वो नहीं देखना चाहते थे। याद आ रही है तो खुशी हुई है, खुशी के यहाँ जा रहे हैं। समय तो बहुत कम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितना भी समय है उसमें वो पूरी लगन और मेहनत से, जितना भी उनसे हो सकेगा पूरी मेहनत से वो अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के लिए कार्य करेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। एक तरफ बीजेपी नया नेता चुनकर राहत की सांस ले रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री बदले जाने पर बीजेपी पर हमला बोला। उत्तराखंड की देवभूमि में सत्ता लोलुपता, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता की मलाई बांटने की होड़, रोज बदलने वाले मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की विफलता का रोजमर्रा का उदाहरण बनता जा रहा है। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने में जुटे हरीश रावत भी उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालने को तैयार है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया, बीजेपी के मुख्यमंत्री चयन का सीन नाटकीय तरीके से समाप्त हुआ।
कुछ लोगों के लिए अंगूर हमेशा हमेशा के लिए खट्टे हो गए हैं। आज शुभकामना देने का दिन है। कल मैं इस सारे घटनाक्रम की राजनीतिक चीर-फाड़ करूंगा। उत्तराखंड चुनाव का काउंटडाउन शुरू है। अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस भी सत्ता वापसी को बेकरार है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में वार पलटवार अब चुनाव तक यूं ही चलता रहेगा। तो आज उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब। धामी साहब, पहले तो आपको एबीपी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। क्या उद्देश्य रहेगा, चूंकि समय बहुत कम है? धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, एक सिपाही का बेटा हूं और एक सिपाही के बेटे के लिए एक मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा किया, एक मेरी जन्मभूमि है और एक पार्टी मेरी माँ है जिसने मेरा विकास किया और मुझ जैसे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बहुत सारे संगठन में दायित्व दिए, विधायक बनाया और साथ में आज मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड की जनता का सेवा करने का काम दिया है। तो उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, जो पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाएं हैं और उत्तराखंड की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर संभव उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। उसके लिए मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। पुष्कर जी, बहुत थोड़ा समय बचा है इस कार्यकाल का, इस पंचवर्षीय का, और चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। क्योंकि आपको 2022 का चुनाव लड़ना है, तो कोई दिमाग में ब्लूप्रिंट है कि नहीं आप लोग 2022 में फिर से रिटर्न करेंगे इस उद्देश्य के साथ? देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर काम में कोई कमी नहीं है और मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका एक मूल मंत्र है, ध्येय वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस ध्येय मंत्र को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और समय, जो आप कमी की बात कर रहे हैं, समय काम करने वालों के लिए कम नहीं होता है। हम सरकार के रूप में नहीं, बल्कि जनता के साथ उनके साझीदार के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में उनके बीच में जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि चूंकि कार्यकर्ता के रूप में एक जिम्मेदारी मिली है और 2022 में उसी जिम्मेदारी के साथ वापस आएंगे। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, देहरादून। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।